ये वीडियो देखने के लिए ना आप दिल थाम के और टाइम निकाल के बैठना। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आई हूं जिसको आप अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बिना एक भी पैसा खर्च किए, कोई भी खर्चा किए बिना, आपका चेहरा ऐसा निखरेगा, ऐसा चमकेगा कि आप बहुत महंगे वाले कंटिन्यू पार्लर से ट्रीटमेंट लेते हैं, ऐसा कोई भी आपको देखेगा ना उसको यही लगेगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ पैसा आपका एक भी खर्च नहीं होगा, बिल्कुल घर में फ्री में ही आप ये काम कर पाएंगे। और आपके चेहरे के सारे काले दाग धब्बे, अगर आपको पिंपल्स है तो वो, आपके चेहरे की झाइयां, अगर आपकी स्किन लूज होने लगी है, ढीली पड़ने लगी है, झुर्रियां हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं है, चमक की तो आप बात ही छोड़िए, ऐसा आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, ऐसी चमक आएगी ना कि बस क्या ही लगेगा किसी को। ऐसा कोई भी सोचेगा आपको देखते भाई ये बंदा ना बड़ा डिसेंट है और बहुत ज्यादा अपने स्किन पे पैसे खर्च करता है, महंगे महंगे ट्रीटमेंट पार्लर में लेते हैं, टाइम टू टाइम फेस पैक, फेशियल, पता नहीं क्या क्या कराती है। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आप ही जानेंगे। लेकिन प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो इसको अप्लाई जरूर करना, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ मत देना। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत सालों पहले का, और जब भी मैं ये नुस्खा कंटिन्यू अप्लाई करती हूँ तो बस मेरी स्किन लाजवाब हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ बहुत ईजी है, प्लीज 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 ट्राई जरूर कर लेना, मेरे कहने से सेम तरीके से करना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ जो मेरी ऑडियंस है, मुझे रोज देखती है, डेली देखती है, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो, उनको भी बेनिफिट लगे और उनको भी पता चले दीदी झूठ नहीं बोलती, दीदी बहुत अच्छे नुस्खे बताती है, दीदी जो बताती है वो बहुत ही ज्यादा वर्क करता है और 100% वर्क करता है। तो हमको करना क्या है देखिए जी, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है, अब आप प्लीज इसको डिस्कनेक्ट ना करना, आप ये ना सोचना ये कौन सी नई बात है एलोवेरा लगाना, ये तो बहुत सब बताते हैं, बहुत पुरानी बात। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ अलग तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगी। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज कहीं से एडजस्ट कर लेना, चाहे तो पत्तियां तोड़ तोड़ के लाना, चाहे तो अपने घर में पेड़ पौधा ही ले आना एलोवेरा का। मैं आपको बता दूं करना क्या है, आपको सिर्फ एलोवेरा की सबसे पहले इस तरह से एक पत्ती कट करनी है और इसके अंदर का गुदा हमें यूज करना है। डेली आपने करना क्या है, आपको बहुत सिंपल ही तरीका बताऊंगी। इस तरह से कट किया, मैं जिस तरह से यूज करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, कोई आपको बहुत झमेला नहीं बताऊंगी। इस तरह से एक तरफ से कट किया और ये हमने यहाँ पे ले लिया एक पीस, इसका इतना पीस, ठीक है। अब ये इतना एक बार में पीस लेना, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब तक ये पीस खत्म ना हो जाए तब तक आपको पहले पॉइंट में मसाज करना है। करना क्या है, सबसे पहले चेहरा क्लीन कर लेना। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, आपको चेहरा धो के साफ करके बिना मेकअप के इसको यूज करना है। इस तरह से मसाज करते हुए इस्तेमाल करते रहना है। एक बारी की बात है, मैं 8th क्लास में थी, सिर्फ 8th क्लास, कितनी पुरानी बात होगी है ना। तो उस टाइम पे क्या है, मेरी स्किन जो है इतनी ज्यादा, मतलब थी तो अच्छी, लेकिन वो कहते हैं बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे ही होते हैं हम 8th क्लास में, तो स्किन पे थोड़ी डेड स्किन किससे जमी होती है, पिंपल वगैरह बहुत आते हैं इस एज में, है ना। तो टीन एज होती है हमारी। तो मैं किसी रिश्तेदार के घर पे गई हुई थी, उनका घर बड़ा खुला डुला था, तो वहां पे काफी एलोवेरा के पौधे थे और मैं वहां से क्या किया, मैंने एक बड़ी सी पत्ती काट ली और काट के इस तरह से मैं थोड़ी सी लेके मसाज करती थी। और जो बाकी पत्ती थी ना उसको मैं फ्रिज में रख देती थी, मुझे पता नहीं था कि लास्ट में ये होगा। मैं कंटिन्यू यूज करती थी। स्टार्टिंग में क्या, कुछ भी यूज करती हो तो शौक सा चढ़ता है ना, तब तो मैं वो जो है दिन में 2-3 बारी इसको यूज करती थी। 5-6 दिन तक 2-3 बारी करा, फिर मैंने दिन में 1 बारी करा, और इस तरह से जो है सूखा सूखा हो जाता है ना, तो फिर मैं इसको इस तरह से करके और फिर वापस से जो है जेल निकलने लगता है, फिर वापस से मसाज करने लग जाती। इस तरह से मैं इसको मसाज करती थी। और एक दिन क्या हुआ, सडन ही मैंने जो है शीशे के सामने में गई, मैं इतना ज़्यादा नोटिस पहले नहीं कर रही थी और मुझे मेरी स्किन ना बहुत अलग लगी, एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही साफ, सारे पिंपल्स बिल्कुल गायब, जो दाग धब्बे थे वो नहीं दिख रहे थे। और ये कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं था, 9-10 दिन के अंदर ये हुआ था। 9-10 दिन में स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट हो गई थी। और मेरी कज़न थी जिनके मैं घर पे गई हुई थी, हम दोनों मिरर में एक साथ खड़े हुए, अगले दिन की बात है। और जब मैं वहाँ पे गई थी ना, उसकी स्किन मुझसे ज़्यादा साफ थी, कलर मेरा फेयर था लेकिन वो बहुत ध्यान देती थी तो उसकी स्किन साफ थी। मैं उस अभी ब्यूटी के चक्कर में इतना मैं नहीं पड़ी थी, तो मेरी स्किन नॉर्मल थी, लेकिन क्योंकि रियल में मेरी स्किन साफ थी लेकिन दबी हुई थी डेड स्किन के नीचे। और जैसे मैंने इसे साफ किया, वो सारा जो है गंद मैल डेड स्किन निकल के, जो मेरी स्किन निकल के आई ना, शी वाज सेइंग, मुझे अभी भी याद है, यार बहन तुम मुझसे कितना ज्यादा साफ और गोरी लग रही है। मैंने कहा हाँ वो तो है ही। फिर मैंने ऐसे बोला और देन मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ है।
और फिर बारी आई अपने घर आने की। तो घर आने के टाइम पे मैंने क्या किया, उनके वहाँ से बड़े बड़े 3-4 पत्तियाँ एलोवेरा की ली और घर पे आके, क्योंकि मेरे पास एलोवेरा का पौधा घर में नहीं था, और उससे मैं मसाज करती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता था ये खत्म हो जाएंगे, इनका एंड है। फ्रिज में रखती थी और एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने यूज़ करा, एक दिन के लिए बहुत बचा बचा के यूज़ कर रही थी। लेकिन वो दिन दूर नहीं था कि वो बहुत अच्छी, मेरी स्किन एकदम बहुत बढ़िया हो गई थी। सारे दाग धब्बे, डेड स्किन, सब कुछ जो है, टैनिंग, कालेपन, दाग सब निकल गए थे। चेहरा एकदम साफ चमकदार था एकदम। सब बोल रहे तू बड़ी सुंदर होके आई है जहाँ गई है वहां से। लेकिन सच्चाई मुझे पता थी ना कि रीजन क्या है। एक दिन ऐसा आया कि मेरे सारे एलोवेरा हो गए खत्म। तो क्या होता है, एकदम से तो खराब स्किन होगी नहीं आप कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया। 3-4-5-6 दिन बाद में वही बैक टू स्कूल रूटीन, फिर स्किन पे ध्यान ना देना, मैंने नोटिस किया यार फिर से डेड स्किन होने लगी। ऑफ कोर्स अगर आप कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ी डेड स्किन तो लगेगी ना, जैसे महीने 1.5 महीने बाद की मैं बात कर रही हूँ। तो देन उसके बाद से मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई। मैंने कहा मम्मी मेरे को एलोवेरा का पौधा चाहिए। मम्मी कह रही इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, इतना सोचने वाली क्या बात है, इतने सारे मंदिर में है, वहां से एक पौधा ले आओ, घर में लगा लो, हो जाएगा। और ये तो होता ही रहता है। मैंने कहा अच्छा, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हम इतना चक्करों में पढ़ते नहीं थे, बस पढ़ाई के चक्कर में ही पढ़ते थे, इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो मम्मी ने बताया, मैं और मम्मी जब मंदिर गए तो मैं वहाँ से एक पौधा ले आई, मैंने घर में गमले में लगा लिया और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू यूज़ करती थी। हफ्ते में 3 बार ही कर लेती थी, बाद में बिल्कुल ये भी नहीं कि दिन में 2-3 बार ही करती थी। और इतनी साफ स्किन मेरी रहती थी ना, चाहे सर्दियाँ है चाहे गर्मियाँ है, किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हो, लड़के हो चाहे लड़की हो, किसी भी आप एज की हो, विश्वास करिए आपके फेस पे क्या रंगत आएगी। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप इसको कंटिन्यू स्टार्टिंग में 10 दिन, सिर्फ 10 दिन मैं आपको बोल रही हूँ, 10 दिन कर लो, लेकिन दिल लगा के, मन लगा के करना है अच्छे से। आपने बिल्कुल शीशा वीशा कंटिन्यू मत देखना, ये हुआ नहीं, 10 दिन बाद ही आप शीशा देखना। बिफोर आफ्टर एक बार अच्छे से देख लेना, मतलब देखना शीशा, लेकिन बहुत ज्यादा नोटिस मत करना। 10 दिन बाद देखना आपका फेस एकदम, आपको कम से कम, आपको मतलब 100%, मैं आपको 20-50 नहीं बोलूंगी, 100% आपको आपकी स्किन में इतना ज्यादा निखार, इतना ज्यादा आपकी स्किन आपको अच्छी लगेगी ना, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ही कमाल हो गया है। और स्किन एकदम से हो जाएगी ब्राइट। अब इसको यूज कैसे करना है पूरा प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चाम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपने कट किया और इस तरह से, इतना साइज़ बहुत है, आपने लेके 1.5 इंच का साइज़ होगा ये मुश्किल से, ठीक है। तो इसको आपने मसाज करना है, इतनी देर एक बार में कर लेना जितनी बार में खत्म हो। लेकिन अगर आपने बहुत टाइम से कुछ यूज़ नहीं किया, स्किन ज़्यादा खराब है मेरी तरह, जो मैं अपना बताती हूँ आपको, शुरू में दिन में 2 बार ही कर लेना। स्टार्टिंग में आपको शौक चढ़ेगा तो आप कर भी पाएंगे, 3-4 दिन कर लेना 2 बार, उसके बाद से एक बारी तो आप कर ही लेना, लेकिन कंटिन्यू करना है। 10 दिन में ही आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, स्किन एकदम साफ नीट क्लीन निकल के आएगी, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। कोई पार्लर का फेशियल ऐसा नहीं दे सकता आपको निखार जैसा, आपको नेचुरल मिलेगा और परमानेंट रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आप नेचुरल चीज ही यूज कर रहे हैं। पिंपल्स आते जाते रहते हैं, वो खत्म हो गए, झाइयां आपकी स्किन पे हो गई है, काले दाग धब्बे, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, डेड स्किन मैल निकलेगा, आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म होगी, स्किन टाइट बनेगी, स्किन बहुत ही बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जो एलोवेरा जेल होते हैं ना, वो चेहरे के रिंकल्स, झुर्रियों को भी मिटाता है। और मैं बीच बीच में इस तरह से जो है नाखून से इस तरह से उंगलियों से दबा रही हूँ, ताकि जो जेल है ना वापस से निकलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब हम करते रहते हैं ना इस तरह से मसाज, तो सूखा सूखा ये हो जाता है। आप किसी चाकू से, किसी चम्मच से इस तरह से कर लेना। मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, कुछ लेके नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे, बस सिर्फ इतना करना है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। कंटिन्यू करके आपने करना क्या है भाई, मुझे कमेंट में नीचे बता देना आके कि आपको क्या रिजल्ट मिले। 10 दिन बाद मुझे जो भी इस रेमेडी को यूज करेगा ना, उसके कमेंट का इंतजार रहेगा कि कौन कौन मेरी फैमिली मेंबर आके कमेंट में मुझे बताते हैं और अपनी स्किन के बारे में बताते हैं कैसी आपकी स्किन होगी। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बिल्कुल लाजवाब बेमिसाल आपका चेहरा होने वाला है। चाहे आपकी शादी होने वाली है, आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, शादी किसी की है, कंटिन्यू यूज करना स्टार्ट कर दो, बेहतरीन आपकी स्किन हो जाएगी। और शादी ही क्या, ऐसे ही लड़कियों को तो हक है खूबसूरत दिखने का, इसी यूज करिए आप। कोई भी आपकी एज है, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की, दोबारा बता रही हूँ क्योंकि कमेंट याद है कि क्या दीदी मैं 14 साल की यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं लड़का हूँ, या मैं 50 साल, कोई भी आपकी एज है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और जब मैं इसको यूज करती हूँ ना, एक ये मेरा फेवरेट नुस्खा है और एक और है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं,
मन करता है करते ही रहूं, करते ही रुकूं, नॉन स्टॉप रुकूं ही ना। बस ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको मेरा करते रहने को दिल करता है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या, इस तरह से मसाज करके जी, आपने ऐसे मसाज करके अपने फेस पे इसको एज इट इज छोड़ देना है। छोड़ के आपको कम से कम 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना। ये अपना काम करते रहेगा, आप अपना काम करिए, छोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। जो भी आप डेली किचन का काम, घर का काम, पढ़ाई वढ़ाई जो भी आप करते हैं ना, वो करते रहे ना। ये अपना काम करेगा, आप अपना काम करें, आपकी स्किन बहुत लाजवाब हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्टिंग में आधा घंटा भी इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपने करना क्या है, नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लेना, साबुन फेस वॉश यूज नहीं करना है। इस्तेमाल करने से पहले स्टार्टिंग में फेस वॉश कर सकते हैं, बाद में नॉर्मल पानी से धो लेना, कुछ घंटे बाद चाहे तो यूज कर लेना। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसके बाद मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, वो भी केमिकल फ्री मॉइस्चराइजर जो भी आपके पास हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो ये आपकी स्किन को देगा ही। ठीक है, फेस वॉश मत करना बाद में, वरना फिर आपकी स्किन जरूर से ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका। और मेरा जैकेट कैसा लग रहा है, जिसको मैं जयपुर से लाई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जयपुर के मैंने व्लॉग्स डाले हैं, इसी चैनल पर डाल दिया। मैं ऐसे खुराफाती काम करती रहती हूँ, व्लॉग चैनल वो है, डाल गए थे। आई डोंट नो मैंने क्यों डाला, बस मन किया तो डाल दिया। ठीक है, तो व्लॉग कैसे लगे कमेंट में बता देना। ये जयपुर वाले जैकेट कैसा लगा वो भी बताना, ये वीडियो कैसा लगा वो तो ज़रूर से बता देना। और 10 दिन बाद बताना, मैं तो ये कहती हूँ अप्लाई करके। और अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो व्लॉग चैनल है जी ज्योति महलवाल व्लॉग्स। अगर इंस्टाग्राम फॉलो करना है, अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं टाइम पास वाली, तो ज्योति महलवाल 1 कर देना। अगर आपको इसी तरह के वीडियोज़ देखना पसंद है और मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। घंटी बटन ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास उसी टाइम तुरंत पहुंच जाए, आप देख पाएँ और आप उस वीडियो को एंजॉय कर पाएँ और उससे फ़ायदा उठा पाएँ, आपके स्किन को, बालों को, हेल्थ को, हर चीज़ को अच्छा बना पाएँ। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है बालों के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स, जो भी चीज़ है वो है कमेंट में बता देना। उसी टॉपिक पे जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे कि दीदी हाथों का जो कालापन होता है, सर्दियों में खास करके ड्राइनेस आ जाती है, काले काले से निशान पड़ जाते हैं, हाथों की स्किन को हम कैसे साफ़ करें, तो मैं जल्दी से इसी टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। इंतज़ार करती रहना, ज्योति महलवाल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है जी, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं इसको भी वॉश नहीं करूंगी, अभी अपने फेस पे कम से कम आधे घंटे के लिए रखूंगी, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। आपको भी सेम तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेना है। तो जी बाय बाय।